परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्यों? इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य लेकर चलने वाले जितने भी मनुष्य हैं उन सबको परमात्मा प्राप्ति होगी, पर कब होगी, कितने जन्मों के बाद होगी, इसका नहीं पता है। शरीर को अपना और अपने लिए मानते हुए कोई साधन करेगा तो उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी योनियां भोगनी पड़ेंगी, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरी शुरू से यही लगन रही है कि मनुष्य को जल्दी परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। यद्यपि किया हुआ साधन कभी निरर्थक नहीं जाता, तथापि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, यह लगन होनी ही चाहिए। लगन नहीं होगी तो कई जन्म लग जाएंगे। जो वस्तु कल मिलेगी वह आज मिलनी चाहिए, आज भी अभी मिलनी चाहिए। परमात्मा भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, फिर देरी किस बात की? परमात्मा प्राप्ति में देरी की बात मुझे सुहाती नहीं। जो काम जल्दी हो सके उसके लिए देरी क्यों? जो काम अभी हो सके उसके लिए कल क्यों? श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है कि जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसका तात्पर्य है कि जीवपना छूटने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह सूक्ष्म विवेचन है। इसी तरह कहा जाता है कि साधु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका तात्पर्य है कि साधुपने का अभिमान रहते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण पने का अभिमान रखते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अभिमान छूटेगा तब प्राप्ति होगी। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा प्राप्ति में देरी मत करो। आपके कैसे ही पाप ताप हों, आप कितने ही दुर्गुणी दुराचारी हों, पर आपकी लगन लग जाए तो आज परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। साध्य की प्राप्ति साधक को ही हो सकती है। ब्राह्मण साधु इत्यादि को कैसे होगी? ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या विवाह के लिए मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे? साधु को भिक्षा मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे? शरीरधारी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। साधक शरीरधारी नहीं होता और शरीरधारी साधक नहीं होता। अपने को पुरुष या स्त्री मानेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? मैं स्त्री या पुरुष हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, ऐसा भाव होगा तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा। अपने को स्त्री या पुरुष मानना तो सांसारिक व्यवहार के लिए है, परंतु पारमार्थिक मार्ग में अपने को स्त्री या पुरुष मानेंगे तो बड़ी देरी लगेगी। चिन्मयता की प्राप्ति चिन्मय को ही होगी, जड़ को कैसे होगी? समता की प्राप्ति को बहुत ऊंचा बताया गया है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका ने लिखा है कि गीता के अनुसार अगर समता आ गई तो दूसरे लक्षण भले ही ना आए, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और समता नहीं आई तो भले ही दूसरे बड़े बड़े लक्षण आ जाएं, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। वह समता ममता का त्याग करने से ही आती है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। श्री शरणानंद जी महाराज ने साफ लिखा है कि ममता को छोड़ते ही समता आ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अपने लिए तप करना भी भोग है और परमात्मा के लिए झाड़ू लगाना भी पूजा है। हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की,
ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, परंतु उसको तपस्या से क्या परमात्मा प्राप्ति हो गई। उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही नहीं था। इन बातों का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति जल्दी करने में है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने को स्त्री या पुरुष न मानकर अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ो। शरीर तो मिला है और बिछुड़ जाएगा। शरीर में ही आप अटक जाओगे तो फिर परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ोगे, कोई कपूत हो या सपूत हो। पूत तो वह है ही, कपूत भी बेटा है, सपूत भी बेटा है। अतः हम कैसे ही हों, अच्छे हों या बुरे हों, परमात्मा के ही हैं। परमात्मा की प्राप्ति न स्त्री को होती है न पुरुष को। विवाह करना हो तो अपने को स्त्री पुरुष मानो। स्त्री को पुरुष मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेंगे। पुरुष को स्त्री मिलेगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे। परमात्मा तो साधक को मिलेंगे। साधक स्वयं होता है, शरीर नहीं होता। मुक्ति भी स्वयं की होती है, शरीर की नहीं होती। अतः हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, अपितु हम परमात्मा के हैं। परमात्मा हमारे हैं, हम और किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। जिसको प्राप्त करना हो उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसलिए परमात्मा के साथ अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ो। परमात्मा की प्राप्ति में स्त्रीपना और पुरुषपना दोनों ही बाधक हैं। अपने को स्त्री या पुरुष मानने वाला तो शरीर में ही बैठा है, फिर उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मान लो तो बड़ा भारी काम हो गया। यह मामूली साधन नहीं हुआ है। भगवान की ओर आपकी जाति एक हो गई, जो वास्तव में एक ही है। जाति, कुल, विद्या, संप्रदाय इत्यादि का अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधक है। भगवान जिस जाति के हैं उसी जाति के हम हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध असली है, बाकी सब संबंध नकली हैं। हम तो भगवान के अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम संसार के अंश नहीं हैं, हम साक्षात भगवान के बेटा बेटी हैं। सांसारिक स्त्री पुरुष तो हम बाद में बने हैं। रामचरितमानस में कहा, सो मायावस भयउ गोसाई। यहाँ शंका हो सकती है कि मैं भगवान की बेटी हूँ, ऐसा मानने में अपने में स्त्री भाव रह जाएगा। वास्तव में ये बात नहीं है। अगर भगवान के साथ संबंध मानने से स्त्री भाव रह भी जाए तो वह मिट जाएगा। भगवान का संबंध ऐसा विलक्षण है कि सभी संबंधों को काट देता है। कारण कि सब संबंध झूठे हैं, पर भगवान का संबंध सच्चा है। भगवान ने कहा कि जीव केवल मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके। सच्ची बात के आगे झूठी बात कैसे टिकेगी। परंतु आप, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, इस बात को ही महत्व देते रहोगे तो यह कैसे मिटेगा। जदपि मृषा छूटत कठिनाई। इसलिए एक भगवान के सिवाय दूसरे का सर्वथा निषेध कर दो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान मिले चाहे उम्र भर न मिले, दर्शन दें चाहे न दें, पर हम तो भगवान के ही हैं। रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं, जानहु रामो कुटिल करी मोही, लोग कहूँ
गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हम जैसे हैं भाई भगवान के हैं, अच्छे हैं तो भगवान के हैं, बुरे हैं तो भगवान के हैं। जैसे विवाहित स्त्री भीतर से अपने को कुंवारी नहीं मान सकती, इसी तरह भक्त भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मान सकता ही नहीं है। झूठी बात मानेगा कैसे? भगवान को प्रत्येक आदमी अपना मान सकता है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, वो भी भगवान को अपना मान सकता है, कारण कि यह मान्यता सच्ची है, दूसरी सब मान्यताएं झूठी हैं। आपके हजारों आदमी कह दें कि तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे यही कहें कि आपको पता नहीं है। भगवान भी कह दें कि तुम हमारे नहीं हो, तो उनसे कहें कि आपको भूल हो सकती है, पर मुझे भूल नहीं हो सकती। इतना पक्का विचार होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस तरह दृढ़ता आने से भगवान में अपनापन हो जाए तो फिर परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लगती। देखो, भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। शरीर, धन संपत्ति, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र इत्यादि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब मिलने वाली और बिछुड़ने वाली हैं। अतः कोई कितना ही बड़ा धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, विद्वान बन जाए, ऊंचे पद वाला बन जाए, बड़े कुटुंब वाला बन जाए, पर अपने कल्याण के बिना ये सब की सब वस्तुएं अपने कुछ काम नहीं आएंगी। बिना दूल्हे की बारात की तरह संपूर्ण सांसारिक भोग व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना कल्याण करना। एक मार्मिक बात है कि अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है, सब मनुष्य। कारण कि भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो उसके साथ अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार भी प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे? इसका उत्तर है कि यदि मनुष्य इन 4 बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पहली, कि मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी, मेरा संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है। चौथी, केवल भगवान ही मेरे हैं। यदि मनुष्य इन 4 बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा स्वीकार करने से जीवन में निर्दोषता आ जाती है। निर्दोषता आते ही मनुष्य धर्मात्मा हो जाता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाहना करें? अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा स्वीकार करते ही जीवन में निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही मनुष्य योगी हो जाता है, अर्थात उसको समत्व रूप योग की प्राप्ति हो जाती है। समत्वम योग उच्यते। कोई भी कामना न होने से उसको चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की भी प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः। अतः मिलने और बिछुड़ने वाले किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ अपना संबंध न मानने से
मनुष्य को अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। असंगता का अनुभव होने पर वह ज्ञानी हो जाता है। जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन स्वीकार करते ही मनुष्य भक्त हो जाता है। धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी और भक्त होने में मनुष्य का कल्याण है। ऐसा होने में कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वभाव स्वतः निर्दोष, निष्काम, असंग और भगवान का अंश है। तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। उस सत्ता में निर्दोषता, निष्कामता और असंगता स्वतः सिद्ध है और वह सत्ता भगवान का अंश है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह उपर्युक्त चारों बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, फिर उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। देखो, यदि भगवान की प्राप्ति शीघ्र करनी हो, अपना उद्धार करना हो, तो सच्ची बात को स्वीकार कर लो कि सब कुछ भगवान का है। स्वीकार करना या न करना आपकी मर्जी है। शरीर को आपने अपना मान लिया, पर यह शरीर आपका है नहीं। एक दिन शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा और लोग इसको जला देंगे। जैसे मरने के समय यह आपके साथ नहीं रहेगा, ऐसे अब भी यह आपके साथ नहीं है। इतनी सी बात आप स्वीकार कर लो तो सब काम ठीक हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि हमारे से स्वीकार नहीं होता, परंतु यह बात आपके भीतर खटकनी चाहिए कि स्वीकार क्यों नहीं होता। इस पर आपका वश चलता है क्या? इसका रात दिन विचार होना चाहिए, फिर स्वीकार हो जाएगा। कारण कि सच्ची बात मिट नहीं सकती। 2 और 2 4 ही होंगे, 3 या 5 नहीं हो सकते। आप मकान को अपना मानते हो, पर जब उसको बेच देते हो तब उसको अपना मानते हो क्या? आप खुद विचार करो कि कौन सी बात सच्ची है। सच्ची बात को स्वीकार करने में बाधा क्या है? आपके मन में उत्कंठा होनी चाहिए कि अब तो मैं सच्ची बात मानूंगा, चाहे आज मानो, चाहे वर्षों के बाद, चाहे जन्मों के बाद, कभी न कभी सच्ची बात को मानना ही पड़ेगा। जब तक सच्ची बात को नहीं मानोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, दुख पाना ही पड़ेगा। सच्ची बात को माने बिना पिंड नहीं छूटेगा। जब सच्ची बात माने बिना कभी शांति मिलेगी नहीं, तो फिर झूठी बात क्यों माने? जब कभी कल्याण होगा तो सच्ची बात को मानने से ही होगा। यह आपके कल्याण की बात है, इसलिए आपके हित के लिए मैं कहता हूं, आप मान लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? आप नहीं मानोगे तो मेरा क्या घाटा हो जाएगा? मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सच्ची बात को मान लें, स्वीकार कर लें। सच्ची बात को पहले स्वीकार कर लो, फिर वह वैसी ही दिखाई देने लग जाएगी। मन, बुद्धि इत्यादि सबको भगवान का मान लो और आपका सांसारिक व्यवहार भी बढ़िया हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे से सौदा कर लो। जो नफा होगा वो आपका और जो नुकसान होगा वो मेरा। आप यह तो कह सकते ही हैं कि बात हमारे मानने में नहीं आती, पर बात यह सच्ची है, यह तो आप स्वीकार कर ही सकते हैं। स्वीकार करने में क्या नुकसान है? भगवान ने गीता में कहा, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभ होने के कारण यह बात हमारे मानने में नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं। आपके भीतर यह इच्छा जागृत रहनी चाहिए कि यह बात हमारे मानने में कैसे आ जाए। एकांत में अकेले बैठकर विचार करो, सच्ची बात को स्वीकार कर लो
तो जिसको भगवान ने दुर्लभ महात्मा बताया है वह महात्मा आप ही बन जाओगे। सच्ची बात को काटने की चेष्टा न करके जानने की चेष्टा करो। आपका व्यवहार भी ठीक हो जाएगा, परमार्थ भी ठीक हो जाएगा। सच्ची बात को स्वीकार कर लो तो वह मानने में आ ही जाएगी, चाहे आज आ जाए या कुछ दिनों बाद या महीनों बाद या वर्षों बाद। सच्ची बात अनुभव में आएगी ही, यह नियम है। इसलिए सच्ची बात को आज ही और अभी स्वीकार कर लो। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार करना है। सच्ची बात को स्वीकार करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मानो चाहे ना मानो, सच्ची बात अंत में सच्ची ही रहेगी। अगर आप मान लो तो बड़ा भारी लाभ है। अगर आज मान लो और आज ही मृत्यु हो जाए तो भी मानी हुई बात नष्ट नहीं होगी। सच्ची बात की स्वीकृति जितनी होगी उतनी स्वीकृति किसी जन्म में भी मिटेगी नहीं। किसी भी जन्म में जाओ वहीं तैयार मिल जाएगी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। सच्ची बात आपने जितनी स्वीकार कर ली उतनी आपके पास पूंजी हो गई। अब वह कभी मिटेगी नहीं। सत्संग के संस्कार कभी मिटते नहीं। आप चाहें तो इसी जन्म में सच्ची बात की स्वीकृति हो जाएगी। सच्ची बात कभी मिटती नहीं। और ध्यान रखना, झूठी बात कभी भी टिकती नहीं। हरदम इस बात का मनन करो कि सच्ची बात यही है, तो चट से काम हो जाएगा। जैसे दूर कोई मंदिर हो और वहाँ जाने का रास्ता हो तो वहाँ हम पहुँच ही जाएंगे। ऐसे ही हमें सब कुछ परमात्मा है ये मानना है तो हम शीघ्र पहुँच जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। देखो, शरीर संसार की वस्तु है। संसार की वस्तु को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेना बेईमानी है। और इसी बेईमानी का दंड है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती और यह जन्म मरण रूप महान दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ संसार की वस्तु को संसार की ही मानते हुए उसे संसार की सेवा में अर्पित कर दे और भगवान की वस्तु को अर्थात अपने आप को भगवान का ही मानते हुए भगवान को समर्पित कर दे। ऐसा करने में ही मनुष्य जन्म की पूर्ण सार्थकता है और ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। इस प्रकार यह सत्संग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।